अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल एकदम ठीक ठाक हूँ। मैं आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करती हूँ और एक नए व्लॉग में आप सबका दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। और मैं आप सबसे पहले ये कहूँगी कि प्लीज़ 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 अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा था कि मैंने कुछ काम कर लिए हुए थे, जैसे कि सारे बर्तनों को मैंने अच्छे से धो लिया हुआ था। तो यहाँ पे ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम सारी डस्टिंग करेंगे और क्लीनिंग करेंगे चूल्हे की, स्लैब की और नीचे फर्श छत वगैरह सब कुछ क्लीन करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा को एंड तक देखिएगा लाजमी। यहाँ पे मैंने चूल्हे को साफ़ किया। चूल्हे को साफ़ करने के बाद ऑफ कोर्स किचन की टाइल्स भी गंदी हुई थी, मैंने उनको भी साफ़ किया क्योंकि काम वगैरह होता रहता है तो साफ़ नहीं होती साथ साथ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से डीप क्लीनिंग जो इनकी थी वो कर दी हुई थी। और यहाँ पे जनाब मैं टार्जन बनते हुए कुर्सी निकालते हुए कुर्सी के ऊपर चढ़ के ऊपर से वो रैंक जो सा था वो क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा कैमरा किस एंगल में पड़ा हुआ है। तो जनाब मुझे नहीं पता था कि ये नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने ऊपर से रैंक पे जितनी फालतू चीज़ें थी, जितनी भी मैंने कबाड़ा दुनिया जहान का था, ओ माय गॉड नज़र आ गया मेरा रैंक। तो जनाब ये नज़र इसलिए आया है क्योंकि इतनी देर में असगर जो से थे वो नीचे से ऊपर आ गए थे और उन्होंने जब देखा कि मेरे मोबाइल की लोकेशन सही नहीं है तो उन्होंने जल्दी से सही कर दी। और यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि हाय 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 मेरी बुड्ढी जलील हो रही है, खजल ख्वार हो रही है, तो उन्होंने कहा यार क्यों मेरी बुड्ढी अकेली खजल ख्वार हो, मैं भी थोड़ा सा काम कर देता हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। और ऑफ कोर्स अगर मेरा काम ना होता तो उनका काम भी ना होता, क्योंकि उन्होंने तो जाना था 4 बजे। और यहाँ पे मैं बहुत लेट हो चुकी हुई थी क्योंकि मैं पहले भी काफ़ी देर से काम कर रही थी। तो यहाँ पे वो मेरे साथ आ गए और उन्होंने सोचा कि चलो अगर अपना काम करना है और अगर अपनी दुकान खोलनी है मुझे, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले इसके साथ काम कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा थैंक यू तो बनता है असगर का कि वो हर काम में जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत होती है वो मेरे साथ रहती हैं और घर के कामों में बिना किसी झिझक के वो मेरा साथ देते हैं। क्योंकि ऑफ़ कोर्स मैंने आपको पहले बताया था मैं घर में अकेली होती हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। मैं होती हूँ, आयत होती है और मेरे हस्बैंड होते हैं। तो जब भी मैं कभी कोई काम में बहुत बुरी तरह फंस जाती हूँ, मुझे काफ़ी टाइम लग रहा होता है, तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और मेरे साथ हेल्प करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड हर किसी को नहीं मिलते। और मैं यही दुआ करूँगी कि सबको ऐसे ही अच्छे अच्छे सपोर्ट करने वाले हस्बैंड मिले। तो जनाब यहाँ पे मेरे किचन का जो रैंक था, किचन का जो चूल्हा था, स्लैब थी, टाइल्स थी, बर्तन थी, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ पे अब जो रह गया था वो सिर्फ़ और सिर्फ छत की सफाई रह गई हुई थी और साथ में रह गया हुआ था क्लीनिंग 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 क्लीनिंग। तो यहाँ पे मेरे ब्यूटीफुल एंड हैंडसम हस्बैंड जी मेरे यहाँ पे हेल्प करते हुए मुझे पाइप दे रहे थे। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे मैंने अच्छे से धोना था क्योंकि इतना तो गंद मचा दिया हुआ था मैंने। मतलब जब मैं काम करती हूँ मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं जब तुम काम करती हो तो साफ़ सुथरी चीज़ भी गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे तो मैं फिर गंदी चीज़ को साफ़ सुथरा कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ फ्रिज के नीचे से पानी निकालने की कोशिश की थी, नहीं निकला। फिर मैंने झाड़ू शाड़ू मंगाए और झाड़ू शाड़ू लगाए। तो जनाब यहाँ पे झाड़ू शाड़ू लगाते हुए मेरी तो मैं कहती हूँ मत बज गई थी इस दिन, जब मैं रात को सोई हूँ। उनकी काम के बाद रात को जब मैं सोई हूँ इतनी चस्की, इतने मज़े की नींद आई कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। और यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी सफाई करते हुए, क्योंकि असकर बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे और हम यहाँ पे फ्रिज के पीछे पूरे घुसने की कोशिश में लगी हुई थी। मैं पूरी नहीं आती, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह फ्रिज के पीछे पूरी आ जाऊँ ताकि फ्रिज से नीचे से अच्छे से साफ़ हो जाए। लेकिन अक्सर नहीं हो पाता साफ़ क्योंकि नीचे तक नहीं जा पाती। बट यहाँ पे बाकी सारा काम हो चुका हुआ था। अब मैं छत के वो दूसरे कोने में सफाई करते हुए असगर से पाइप मांगते हुए काम कर रही थी। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह 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 मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव, मेरे जिगर के टोटे यहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने वाइपर उठा लिया था और यहाँ पे वो वाइपर से क्लीनिंग कर रहे हुए थे। तो जनाब यहाँ पे ऐसी चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा और बहुत क्या कहते हैं, मैं प्राउड फील करती हूँ मैं कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। मैं अल्लाह से शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ का। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत अकेली होती हूँ घर पे। तो अकेले होने का ही ये नतीजा है कि मेरा किचन इस हद तक गंदा था। क्योंकि मैंने आपको पिछले भी व्लॉग में बताया था कि मैंने कई महीनों तक मैंने ऊपर किचन की शक्ल देखी भी नहीं थी। समटाइम्स तो ऐसा होता था कि मैं ऊपर, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा होती थी मैं जा ही नहीं पाती थी और असकर ही ऊपर जाके रोटी हांडी वगैरह ये सारा कुछ वो कर रहे होते थे। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ मुझे बहुत अच्छे से दी है। और
चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़रूर ऐसा नहीं होता कि आपके हस्बैंड अगर शुरू से ही काम वगैरह, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि उनको आदत नहीं होती काम वगैरह करने की, क्योंकि उनकी फैमिली में इस तरह का कोई नहीं होता सिस्टम। लाइक अब मैं अगर अपने हस्बैंड की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड की फैमिली में आप चले जाएँ तो वहाँ पे कोई काम भी नहीं करते मर्द। बस वो अपना जो बाहर से कमाते हैं या फिर घर बैठ के जो खाते हैं, उसके अलावा वो अपने, मतलब मैं यहाँ से आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि वो अगर नहाने भी जा रहे होते हैं तो उनके जो तौलिए, उनके साबुन, उनका पानी, ये सारा कुछ उनकी बीवियाँ उनके बाथरूम में रख के आ रही होती हैं। तो ऐसे में मेरे हस्बैंड को भी काम करने की आदत वगैरह नहीं थी, लेकिन ऑफ़ कोर्स जब उन्होंने देखा कि मैं घर में अकेली हूँ और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता मेरे साथ काम करना शुरू किया। क्योंकि एहसास होना रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके रिलेशन में एहसास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो रिलेशन नहीं चल सकता। क्योंकि हर काम अगर इस तरह से अकेली बीवी है, तो वो हर काम पूरा नहीं कर सकती। तो ऐसे में मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि वो थोड़ा-सा एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहें, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के इमोशंस को समझें अच्छे से, तभी रिश्ता जो है वो अच्छे से चल सकता है। तो जनाब यहाँ पे रिश्तों की बातें तो मैंने बहुत कर ली। हाँ, ऑफ़ कोर्स मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपने-अपने रिलेशंस को बड़े अच्छे से सँभाल के रखा कीजिए, क्योंकि ये एक डोर होती है जो सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में होने के अलावा आप मियाँ बीवी के हाथ में भी होती है। क्योंकि अगर एक डोर भी टूट जाती है तो दूसरी डोर जो है वो ऑटोमेटिकली जो-सी है वो ख़त्म हो जाती है। तो जनाब यहाँ पे सारी बातों को साइड पे करते हुए मैंने यहाँ पे जो है सफाई छत की वो कर ली हुई थी। उस तरफ वाला तो मैंने कर लिया था और देखिए मेरे काम उठा-उठा के चीज़ें मैं फेंक रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारी छत जो है वो धो ली हुई थी और छत धोने के बाद ऑफ़ कोर्स ये एक पतीला रह गया हुआ था, तो मैंने सोचा इसको भी हाथ मार दूँ। ये ऑफ़ कोर्स ये पतीला जो-सा है ये मेरे काम में नहीं आता, ये असगर के काम में आता है, तो वो अपने इसको इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं और इसमें चिकन बनाते हैं। तो मैंने सोचा अब कहाँ बेचारे, अब जहाँ मैंने सारा काम कर दिया तो उनका भी बर्तन धो ही देती हूँ। तो मैंने ये धो दिया हुआ था और धोने के बाद मैं छत की क्लीनिंग जो-सी है वो मेरी कंप्लीटेड हो गई थी। और शुक्र है मैं, पर ये है कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता इतना ज़्यादा काम करने का, क्योंकि ये 5-6 दिन ही साफ़ रहता है, फिर इसकी निस्त बज जाती है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेरा किचन ऊपर छत पे है और इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। भर 2-3 दिन बाद क्लीनिंग करनी पड़ती है। बट कोई बात नहीं, अब काम तो करना है। तो जनाब यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ था और मैं यहाँ पे चीज़ें समेटते हुए रखते हुए, और यहाँ पे मैं आगे ऐसे मेरे पीछे पता नहीं इसको क्या चीज़ चाहिए होती है, इसको मेरे आगे पीछे ही रहने का बड़ा शौक़ है। सो फाइनली 2 घंटे के बाद डीप क्लीनिंग हो गई है, किचन की भी हो गई है, छत की भी हो गई है, हर चीज़ की हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी हुई है। वैसे तो आप लोगों ने वीडियो में देख ली होगी, देन मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देती हूँ। सो फाइनली ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, साफ़ सुथरा, फीलिंग गुड एंड ये अभी अरेंज करने वाला रहता है, तो वो मैं अरेंज बाद में करूँगी। अभी टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, क्योंकि असगर जा रहे हैं और मुझे आयत को देखना है। और बाकी ये बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया हुआ है, सारा नीचे से भी बिल्कुल साफ़ सुथरा, छत वगैरह एवरीथिंग इज़ ओके, परफेक्ट। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी तो मेरे कपड़े बिल्कुल गीले हो चुके हैं, तो मैं वो जाके चेंज करूँगी एंड फिर हमारी मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।